ए, अरे चल, चला चला। राहुल मुझे छोड़ो, राहुल छोड़ो। किसी ने तुझे कुछ भी खबर दी? तूने छाप दी? अरे ये राज सबरवाल के बेटे की खबर थी, तुझे कम से कम मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। उसकी जरूरत नहीं लगी सर मुझे, क्योंकि ये न्यूज़ मुझे आपके घर से मिली थी। What? रुक! अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। चल निकल यहां से। पापा चुप! एक शब्द और नहीं बोलना तुम। इतना सब कुछ करने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर की छत के नीचे आने की? पापा मैंने किया क्या है? किया क्या है? मुझसे पूछ रही है तूने क्या किया है? ये किया है तुमने? देख और कौन से? राजा की रोला पाया है तू? हैं? ये हो क्या रहा है यहाँ? इससे पूछो मां क्या हो रहा है ये? इससे पूछो। मेरे लाख मना करने के बावजूद इसने राहुल की खबर मीडिया को दी। पूछो इससे, किससे पूछते तुझने? नहीं पापा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी तो इस बारे में किसी से कोई बात भी नहीं हुई। झूठ, सरासर झूठ। मैं अच्छी तरह से जानता था तुम यही झूठ बोलोगे, इसलिए मैं सबूत लेकर आया हूं। मैंने बात की उस लड़की से, तनुश्री से बात हुई है मेरी। उसने बताया मुझे कि तुमने कल रात को उसे फोन किया था। कल रात? नहीं पापा, पापा कल रात को तो मैं इस घर में ही नहीं थी। वो झूठ बोल रही है पापा, मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, तो कहाँ थी तुम? यही बता दो सबको, बताओ ना, वो कहाँ थी तुम? पापा मैं किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। राहुल से ज्यादा जरूरी काम था कोई? हाँ, राहुल से भी ज्यादा जरूरी काम था। दिन रात राहुल की चिंता करने का नाटक करती हो तुम, और उसे इस हाल में छोड़कर चली गई। पूरी रात घर से बाहर थी और किसी को कुछ नहीं बताया, और अब भी कुछ नहीं बोल रही हो। मैं आप लोगों को कैसे सच बता दूं पापा कि पुजारी जी ने मरते हुए मुझसे क्या कहा है? राहुल की जान को खतरा है, ये बता के मैं आप लोगों की चिंता कैसे बढ़ा दूं? बोलो ना, अब चुप क्यों? कोई जवाब नहीं है इसके पास। मानवी, क्या सोच रही हो तुम? डैड तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, और अगर ये न्यूज़ तुमने लीक नहीं की है तो हम सबको साफ साफ बता दो कि कल रात तुम थी कहाँ। नहीं निशा, ये कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि इसके चेहरे का रंग बता रहा है कि मौका देखते किस तरीके से इसने अपना रंग बदला है। अरे अच्छी तरह जानता हूं इन लोगों की फितरत को मैं। शालीन के साथ गाना गाने का मौका क्या मिल गया, अपनी औकात भूल गई ये लड़की। इसे लगता है कि राहुल की जगह ले सकती है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इस घर में ऐसा सोचने वालों के लिए भी जगह नहीं है। इसलिए तू अब इस घर में नहीं रह सकती। आई सेड आउट। चल निकल यहां से। आई सेड आउट। राज, क्या कर क्या रहे हैं आप? हाँ? ये हमारी घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है। राज, ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम इससे? सोनाली, मैं सिर्फ इससे बात कर रहा हूं अभी, वरना इसने जो किया है ना, इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालना चाहिए। चुप! बड़ा आया धक्के देने वाला, हाथ तो लगा कर दिखाओ उसे। हाँ, आप इस सब में ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ। ये लड़की इस घर की बहू है। अरे यही तो बदकिस्मती है हमारी। ये लड़की इस घर की बहू है। जिस दिन से इस घर में आई है, इस घर को बर्बाद करके रख दिया इसने। और बर्बाद करेगी क्यों नहीं माँ? क्योंकि मेरे दुश्मन की बेटी है। उस उपमन्यु का गंदा खून नहीं है। मेरे बाबा मेरा गुरूर है, उनके खिलाफ मैं किसी से एक शब्द नहीं सुनूंगी, आपसे भी नहीं। Oh my God, मानवी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम डैड से बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? बस निशा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि इसकी औकात और इसके संस्कार ही कुछ ऐसे हैं। लेकिन अब मैं इस लड़की को इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कह दो इसे कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और निकल जाए यहां से, अपने बाप के घर। राज, राहुल,
राहुल। उदय, डैड से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राहुल पर पापा मेरे बाबा को बुरा भला क्यों हाँ रहे? तो क्या गलत कह रहे? सही तो कह रहे। डैड की कही हर बात, हर एलिगेशन से मैं सहमत हूं। तुम्हें क्या लगा मेरे पीठ पीछे ये कंट्रोवर्सीज करोगी और हम लोगों को पता नहीं चलेगा? मेरे नाम से जब से तुम्हारा नाम जुड़ा है गुमनाम हो गया। मेरी सक्सेस के पीछे तुम्हारी ये छोटी छोटी कोशिशें सब बिखर जाती, कुछ कर नहीं पा रही थी ना। अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने संगीत को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए किया नहीं तुम्हें सब। जिस दिन तुम्हें मौका मिला तुम निकल गई, आधी रात को निकल गई मुझे धोखा देने के लिए। तो फिर वापस क्यों? किस हक से वापस आई मानवी चैटर्जी? हाँ, इस घर को और मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। इसलिए राहुल, तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बकवास कर रहे है तू? मेरा दिमाग खराब हो गया दादी। इस लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर मैंने सबसे बड़ी गलती की। डैड सही कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे डैड। ये लड़की मेरे लायक थी। जब से ये मनहूस लड़की मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी नरक बन गई। किस बात का घमंड है तुम्हारे अंदर? हाँ, एहसान मानना चाहिए तुम्हें मानवी कि मैंने तुमसे शादी की। बस करा, क्या बोले जा रहे हैं तुझे? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तुझे पता है इसने क्या 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 किया है मेरे लिए, वो तो अखबार में आ ही गया। दिख रहा है आपको? हाँ, इसलिए ये बकवास बंद कीजिए। मैं हमेशा से जानता था इसलिए अब मैं वो करूंगा जो मेरे डैड मुझे कहे। इस लड़की से अब मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। इस लड़की से शादी करना मेरी बदकिस्मती थी, मेरी एक गलती थी जिसकी सजा मैं जिंदगी भर नहीं भुगतूंगा। अरे वो तेरी पत्नी है नहीं दादी, थी। शायद मैंने अपने आप को बहुत क्लियरली यहां पे बता दिया। आपकी इस घर में कोई जरूरत नहीं, यहां से जा सकते हैं आप। ये मेरे अगेंस्ट प्रेस में गई, मेरे डैड के खिलाफ, और ये सब करने के बाद इसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे डैड से तू मैं कर रही है। आई थिंक इतना रीजन काफी हो कोर्ट में डिवोर्स लेने के। और अगर ये काफी नहीं है तो इसके डैड और मेरे डैड के बीच में जो क्लास डिफरेंस है उसकी बात करेंगे, तलाक लेने की। और फिर अगले दिन अखबार की फ्रंट पेज में मैं न्यूज छपवाऊंगा, राहुल सब्बरवाल ने अपनी बीवी को छोड़ दिया। उस बीवी को जिसके डैड एक सड़क छाप म्यूजिक क्लास चलाते भिखारियों के लिए। उस बीवी को जिसके डैड के जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है लेकिन सपने एक बड़े सिंगर लेने के बनते। उस बीवी को जिसकी डैड की औकात बस राहुल सब्रवाल, अब बस। तुमने मुझे बुरा भला कहा, मैं सह गई। तुमने मुझ पे विश्वास नहीं किया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं मेरे बाबा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। और अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी कहेगा ना तो मैं जवाब दूंगी, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तुम मेरे बाबा की हैसियत
उनकी औकात के बारे में बात करते हो? तुम्हारी खुद की क्या हैसियत है? क्या औकात है मेरे बाबा पे उनके म्यूजिक पे उंगली उठाने की? मेरे बाबा के पास सुरों की पूंजी होगा, तुम लोगों के पास बहुत पैसा, मेरे बाबा जितना नहीं। उनकी सुरों की पूंजी वो एक कमरे में बांटते, खुली छत के नीचे बांटते, बीच चौराहे में बांटते। इस लिहाज से मेरे बाबा तुम लोगों से कई गुना ज्यादा अमीर हुए। मानवी पुत्र, तू इसकी बातों को दिल से मत लगा, इसका तो दिमाग फिर गया। जरा सी गलतफहमी का इतना। बस दादी, गलतफहमी गलतफहमी करने की गलती भी हम इंसान ही करते, इसीलिए दोष भी हम इंसानों को ही मिलना चाहिए। और रही बात इस घर को छोड़ के जाने की, तो तुम भी अखबार में एक खबर दे दो मिस्टर राहुल सब्रवाल कि मानवी चैटर्जी ने राहुल सब्रवाल का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मानवी पुत्र, पुत्र रुक। मानवी, I'm proud of you, my son. I'm sorry मानवी, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। पर मैं क्या करूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए आज तुम्हें ये सब। I'm sorry मानवी। शाली, आई थिंक आज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हम लोग बाहर डिनर करने के लिए जाएं? सीरियसली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो मानवी फाइनली आउट होने वाली। आई फील कि मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँ। आउट! शाली, क्या क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि तुम सपना नहीं, हकीकत में जी रही हो। थैंक यू। वैसे शालीन, तुमने एक चीज नोटिस की? मॉम और दादी वो लोग मानवी के लिए कैसे सपोर्ट कर रहे थे, और वही अगर उन्हें मेरे लिए कुछ कहना हो तो they would never do that. इनफैक्ट आज तो वो मानवी के लिए डैड तक से लड़ गए। छोड़ो ना निशा, उन लोगों ने अपनी एनर्जी वेस्ट करी, अल्टीमेटली रिजल्ट उसको नहीं रोक पाए। जो भी है शालीन, बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर प्रेस वालों तक ये न्यूज पहुंचाई किसने? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मानवी कभी ऐसा कुछ कर सकती। इनफैक्ट डैड कह रहे थे कि किसी तनुश्री नाम की रिपोर्टर को। ओह माय गॉड, शालीन, तनुश्री को तो तुम जानते हो ना पर्सनली? इसका मतलब तुमने। जिस दिन से इस घर में आई है, इस घर को बर्बाद करके रख दिया इसने। इस घर को और मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। मानवी, मानवी बेटा, क्या कर रही हो तुम? राहुल का तो दिमाग ही खराब है, पागल हो गया है वो। तो समझदार है, बचपना क्यों कर रही है तू? बाकी मैं छोड़, चल बंद करो ये सब, कोई जरूरत नहीं। मानवी पुत्र, तू तो समझदार है ना। अगर राहुल ने कुछ और कहा होता ना तो मैं उसे कुछ नहीं कहती, मैं चुपचाप सह लेती। लेकिन उसने मेरे बाबा पे, मेरी परवरिश पे उंगली उठाई है दादी माँ। मैं ना तो इसे भूल सकती और ना ही बर्दाश्त कर सकती हूँ। मानवी बेटा, तू समझदार है, उसे एक बार माफ कर दे। मैं मानती हूँ मानवी, मैं उसकी सलामती के लिए इतने व्रत रखे तूने, ये सब उसको बताऊंगी। तू रुक जा। नहीं मम्मी जी, आप राहुल को कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्टर ने मना किया ना उसे स्ट्रेस देने से, उसे कुछ मत कही। अगर मेरा यहाँ से जाना, अगर यही राहुल को अच्छा लगता तो मेरा यहाँ रहना कोई मायने नहीं रखता मम्मी जी। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
और वैसे भी मैं जब तक यहाँ रहूंगी आपके पापा जी और सबके बीच में यूं ही अनबन होती रहेगी। इसीलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है मम्मी जी। ओ हेलो, अगर तुम्हारा ये नकली घटिया नाटक खत्म हो गया तो क्या मुझे मेरा रूम खाली मिल सकता है? What? आप लोग ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? आप लोगों को भी कह रहा हूँ, एक्चुअली मुझे पार्टी पे जाना है और अगर आप लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। So, मुंह तेरे, कुछ दे शर्म कर। तुझे पार्टियों की पड़ी हुई है। मैंने सोचा था कि तू मानवी से माफी मांगेगा, अपनी गलती को मानेगा। गलती मैंने नहीं दादी, गलती इसने की। मेरी पर्सनल लाइफ को इसने पूरी दुनिया के सामने खोल दिया। किसने हक दिया था इसे? हाँ? तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैंने ये किया? लगता नहीं है मिस मानवी चैटर्जी, मुझे यकीन है कि ये घटिया हरकत तुमने की। सिर्फ इस बात का यकीन नहीं है मुझे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। इसलिए ये बैग उठाओ, गेट आउट। मानवी, मानवी, मानवी पुत्र, पुत्र, सोनाली, रोक मेरी बच्ची गई। मानवी, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मेरी बीवी हो तुम और इतने बड़े घर पे राज करने का तुम्हारा सपना तोड़ दिया मैंने। इतनी तसल्ली तो तुम मुझे दे के जाओ कि गुस्से में आके मेरा कोई नुकसान तो नहीं करती जा रही हो। यू नो व्हाट आई मीन। तो कोई सामान तो नहीं है ना इस बैग में? छोड़ो। राहुल, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये घर का मामला है तो घर के नौकरों को पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व करना आई डोंट थिंक सो सही होगा। अगर मानवी की तलाशी लेनी है तो मैं ले लेती हूँ ना मानवी। शादी के बाद जो जो सामान मिला है इसको वो ये ले जा सकती। ओके? इसके अलावा कुछ नहीं। I'm sorry मान, मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक कर रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी की किसी भी मोड़ पर मुझे मुड़ के ना देखो, इसलिए तुम्हारा दिल इस तरह से तोड़ रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ, बस चेक कर रहे थे उसका सामान की कहीं गलती से। अरे ऐसे कर्म मत कर, तुझे देखकर हमारी गोद भी शर्मिंदा हो जाए। बैग में तो कुछ नहीं मिला, हो सकता है कि अपने कपड़ों में कुछ छुपा कर ले जा रही हो। आई थिंक चेक कर लेना चाहिए।
तुम अगर तलाशी लेना चाहती हो तो योर विश। ओके, खबरदार, हाथ मत लगाना तुम। मेरी बहू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। छी, हो क्या गया है तुम लोगों को? आज तक इस घर में जितना बुरा हुआ था उसे सबसे बुरा आज हुआ। शर्म की बात। मानवी, मुझे माफ कर देना मानवी, मैं तुझे और सहने नहीं देख सकती। बहुत सह चुकी तू। इस घर में लोग नहीं रहते, पत्थर रहते, पत्थर। तू जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। यहाँ पे कोई तुझे हमदर्दी नहीं दिखाएगा। चल यहाँ से, चल। मॉम ठीक कह रही है मानवी, दुनिया की कोई भी जगह तुम्हारे लिए इस घर से अच्छी होगी। वहां रह के कम से कम तुम जिंदा तो रहोगी।